दोस्तों यह घटना है 18 जून 2023 की, जब समुद्र के अंदर टाइटन सबमरीन अपनी जर्नी के 1.5 घंटे के बाद ही समुद्र में गायब हो गई। 17 जून 2023 जब ओशन गेट के सबमरीन का सफर सैन जॉन पोर्ट से शुरू कर दिया गया और इसे जिस लोकेशन पर समुद्र के अंदर जाना था वह सैन जॉन पोर्ट से लगभग 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था और इसी जगह समुद्र में 3810 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद थे। 17 जून 2023 यानी सैटरडे को यह सफर स्टार्ट कर दिया गया और अगले ही दिन 18 जून 2023 यानी संडे के दिन इसे समुद्र में करीब 8 बजे जैसे पानी में उतारा गया और इस सबमरीन में टोटल 5 लोग सवार थे। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश अरबपति हार्मिन हार्ड्रिग। तीसरे नंबर पर फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी, जो कि पहले से ही टाइटैनिक को देख चुके थे और ये जहाजों के एक्सपर्ट भी थे। साथ ही इन्हें टाइटैनिक के टुकड़ों के बारे में काफी कुछ नॉलेज था। और आखिर में स्टॉकटन रस, जो कि ओशन गेट के CEO भी थे और यही सबमरीन को ऑपरेट भी कर रहे थे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए 14 अप्रैल 1912 में डूबी टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने जा रहे थे। 1912 में डूबी टाइटैनिक शिप को कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1985 में समुद्र के नीचे जहाजों की मदद से ढूंढ निकाला गया। बट टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब जाने के बाद अपने पीछे कई सारे रहस्य छोड़ चुका था, जिसके चलते कई देशों के रिसर्चर और एक्सपर्ट टाइटैनिक की शिप के बारे में पता लगाने और रिसर्च करने के लिए समुद्र के अंदर जाते थे। 1995 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक शिप के बारे में कई सारा रिसर्च किया और 1997 में टाइटैनिक मूवी बनाकर थिएटर पर रिलीज कर दिया और यह मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ गया, जिसके बाद पानी में जाकर देखना ऐसे करोड़ों लोगों का सपना बन गया। और इस सपना को पूरा करने के लिए कई लोग समुद्र के नीचे जाकर टाइटैनिक के मलबे को देख आते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी काफी ज्यादा डेंजर है और इसका रीजन है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्र के 4000 किलोमीटर नीचे है और इस जगह पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है, यानी एक इंसान के ऊपर 100 हाथी खड़ा हो गया हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन पर कितना ज्यादा प्रेशर लगता है। खैर 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे ओशन गेट सबमरीन का सफर पानी के अंदर जाना स्टार्ट हुआ। वही टाइटैनिक शिप के मलबे तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही पोलर प्रिंस जहाज से टाइटैनिक सबमरीन का संपर्क टूट जाता है और इतनी गहराई में संपर्क का टूटना एक आम बात है। संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुका होगा और समुद्र के इस गहराई में सूरज की रोशनी भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है और इस जगह काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इस जगह नेटवर्क का टूटना एक आम बात है, इसीलिए इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। यह जर्नी पूरा 7 घंटे का था, यानी शाम के 7 बजे इन्हें वापस पानी के ऊपर आना था। लेकिन 7 बजे के बाद भी सबमरीन पानी के ऊपर नहीं आया तो पोलर प्रिंस जहाज, जो पहले से ही सबमरीन का इंतजार पानी के ऊपर कर रहा था, वह सबमरीन की खोज शुरू कर देती है। 11:40 में उन्होंने US कोस्ट गार्ड से मदद मांगी और अगले ही दिन US कैनेडियन जहाज और प्लेन समुद्र और समुद्र के ऊपर तलाशने लगे। साथ ही अगले ही दिन समुद्र के अंदर सोनार स्कैनर की मदद से समुद्र की सतह की तलाशी भी लेने लगे। अगले 2 दिनों तक यह ऑपरेशन चलता रहा। 21 जून 2023 की सुबह 6 बजे पानी के अंदर कुछ आवाजें सुनाई मिली। ये आवाजें अंडरग्राउंड रडार की मदद से सुनाई मिली थी। अब धीरे धीरे सबमरीन को खो देने का डर लोगों को सता रहा था, क्योंकि सबमरीन में केवल 4 दिनों का ही ऑक्सीजन था। 22 जून 2023 दोपहर 12 बजे ROV को टाइटैनिक शिप के मलबे के पास भेजा गया और उन्हें जो दिखा उसे देखकर सभी लोग चौंक गए। टाइटैनिक का पिछला वाला हिस्सा टाइटैनिक शिप से तकरीबन 500 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि 1912 में जो टाइटैनिक शिप के साथ हुआ था वही हाल टाइटैनिक सबमरीन के साथ हुआ, यानी सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई और समुद्र की गहराइयों में ब्लास्ट कर गई। टाइटैनिक को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था और यह 22 फीट लंबा, साथ ही इसका वजन 10,432 किलो था। यह सबमरीन 4000 किलोमीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस सबमरीन में 4 इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्ट लगे हैं जो सबमरीन को दिशा और 3 नॉट की गति से चलाने में मदद करते हैं। सबमरीन का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का ही बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस सबमरीन में एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किस कारण से टूटा। सबमरीन के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर, सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह जो भी था बहुत दर्दनाक था।